हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 4 लोकतंत्र की उपलब्धि। आइए इसको समझते हैं। लोकतंत्र की निम्नलिखित और प्रमुख उपलब्धियां एवं विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था। उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था तो समझते हैं इसको। यानी कैसी सरकार रहेगी तो हम कहेंगे कि वो सरकार उत्तरदायी है और वैध है। वैध यानी सही सरकार है। तो पहला बात क्या हो सकता है? जनता के चुने प्रतिनिधि का कल्याणकारी कार्यों में तत्पर रहना। यानी जो भी जनता जिस भी प्रतिनिधि को यानी सांसद विधायक को चुनती है या मुखिया को चुनती है, वे अपने कार्यों के लिए या जनता के भलाई के लिए काम करे, बात कहा गया है। अगला है संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर जनता के हितों के कार्य करना। यानी जो भी बातें संविधान में कही गई है उसके दायरे में रहकर यानी उसके अधीन रहकर जनता के हितों की रक्षा करना ही आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कार्य है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्या बोलने की जनता की भलाई करने के लिए आप संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करें। अगला है जनता का कार्य नहीं होने की स्थिति में चुनाव में वोट से खारिज करना। अगर जन प्रत्याशी जनता के कार्य नहीं करते हैं तो जनता उनको वोट नहीं देती है और उनको क्या बोलने की पद से हटा सकती है या सत्ता पर च्युत कर सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जनता का चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। यह भी आपकी लोकतंत्र की विशेषता है। शिक्षित जनता का होना, यह भी क्या बोलने लोकतंत्र की विशेषता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है जी, क्या है? सामाजिक समानता। यानी लोकतंत्र में सामाजिक समानता का भी प्रादुर्भाव होता है। आइए उसको समझते हैं। संविधान के तहत नागरिकों को सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है। यानी भारतीय संविधान ने समाज में रहने वाले लोगों के बीच समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14 में दिया गया है, जिसमें राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, स्थल के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो समानता का अधिकार भाग अनुच्छेद 14। और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, वंश के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपके अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है। आइए आगे समझते हैं। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ करना है। यानी अपने देश में 3 तरह की सरकारें चलती है। पहली सरकार केंद्रीय सरकार है जो पूरे देश पे कार्य करती है। दूसरी होती है राज्य सरकारें और तीसरी होती है पंचायती राज सरकारें ना। इसके उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है। यानी पंचायती व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत में जो चुनाव होते हैं या लोकतंत्र की विशेषता के तौर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यह भी आपके लोकतंत्र की विशेषता है। अगली विशेषता है सामाजिक विषमता एवं सामंजस्य। यानी भारत जैसे देशों में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल के लोग रहते हैं। उन लोगों के बीच आपसी समझदारी एवं विश्वास को बढ़ाना लोकतंत्र की विशेषता है। और मतभेदों एवं टकरावों के बीच सामंजस्य बचाना। यानी किसी जाति विशेष को लेकर या अपर कास्ट, लोअर कास्ट, क्या बोलते हैं कि
किसी बात को मतभेद होता है, उस मतभेद में सामंजस्य बैठाने का काम भी लोकतंत्र करता है, लोकतंत्र की विशेषता है। अभी इसको देखने वाले हैं, इसको याद ठीक से कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछता है। आइए समझते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। यानी लोकतंत्र में एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं देखने को मिलता। अगर हम भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था पर अपनी निगाहें दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि ऊपर दिए गए जो भी विशेषता दी गई है उसको लेकर भारतीय लोकतंत्र अपनी सफलता की श्रेणी पर आगे बढ़ रहा है। ऊपर जितनी हम लोग 7 विशेषताओं को देखे हैं वे लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज भी हमारे क्या बोलने की भारत में कुछ बुराइयां हैं, उसको देखते हैं। जैसे धन बल पर चुनाव लड़ना, आपराधिक छवि वाले नेताओं की राजनीति में भागीदारी, परिवारवाद की राजनीति यदि को समाप्त कर दिया जाए तो भारतीय लोकतंत्र को भी सफल बनाया जा सकता है। यानी भारतीय लोकतंत्र में धन बल पर चुनाव लड़ना, यानी धन के माध्यम से यानी अधिक पैसा खर्च करके चुनाव लड़ना, और आपराधिक छवि वाले नेताओं को राजनीति से अगर अलग कर दिया जाए और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दी जाए तो हम लोग भारतीय लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।